सर रामायण का एक संवाद संवाद है और इंस्टाग्राम पे खूब रील भी चल रहा है कि छोटे भाई का धर्म होता है कि जब तक उसके शरीर में प्राण रहे तब तक वो बड़ा भाई का साथ दे। तो आप कहते भी हैं कि आप राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं, तो आप कभी ये अनुमान लगा पाए थे क्या कि आपके चाचा और आपके भाई आपके साथ ऐसा करेंगे, आपकी पार्टी को? भाई अगर आपको अपनों पर ही शंका रखनी हो या अपनों पर ही नज़र रखनी हो तो मुझे लगता है कि फिर तो रिश्तों के मायने ही नहीं रहते ना। तो डेफिनेटली यस, आई मीन दिस वाज वन थिंग जो कभी रन थ्रू भी नहीं की थी मेरे जहन में कि मेरे अपने भी कभी धोखा देंगे या एक ऐसे समय पर मुझे मेरे परिवार, व्हेन आई से माय परिवार आई मीन माय सिस्टर्स एंड माय मदर एंड ऑल, एक ऐसे समय पर धोखा देंगे जब मेरे पिता को गए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए। तो यस, आई मीन इसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। सर वक्त जो होता है वो हर जख्म को धीरे धीरे भर देता है। तो क्या लगता है कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब चाचा भतीजा फिर साथ बैठेंगे? छोटा भाई मुझे नहीं पता, आई एम नॉट द डिसाइडिंग अथॉरिटी। देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ, जो संस्कार मुझे दिए गए हैं, परिवार के बड़े ही पारिवारिक फैसले लेते हैं। पापा के जाने के बाद मेरे चाचा ही उस भूमिका में थे। आज भी परिवार के सबसे बड़े वही हैं। अंतोगत्वा परिवार में क्या होगा नहीं होगा ये फैसला उन्हीं को लेना, और मुझे लगता है वो ये फैसला ले चुके हैं। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो आई थिंक ही हैज ऑलरेडी डिसाइडेड। सर क्योंकि अभी फिटनेस की बात हो रही थी, तो हम अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कवर करने गए और वो चल नहीं रहे थे। वो तो चल रहे थे पर हमें भागना पड़ रहा था। मतलब वो इतने फिट है, दाढ़ी बढ़ा लिए, तपस्या कह रहे नेताओं, अब तो भगवान राम का भी नाम उनको दे दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था, तो आप क्या समझते हैं, राहुल गांधी की क्या पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस यात्रा से? आपकी क्या राय? क्योंकि अब तक शायद ही आपका कोई ऐसा बयान आया है जो आपने भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस पर कोई दिया हो। मैं इस सोच का स्वागत करता हूँ। आई अप्रिशिएट जो मेहनत राहुल जी कर रहे हैं। इसका कितना लाभ होगा नुकसान होगा भाई मुझे नहीं पता, ये समय ही बताएगा। बट जो मेहनत वो कर रहे हैं उसको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ। कभी जुड़ने का मौका मिला तो जुड़ेंगे? भाई लंबे समय तक मेरे पड़ोसी वो रहे थे, जब तक मैं पिछले घर में रहता था जनपद में, लंबे समय से वो मेरे पड़ोसी रहे। उस नाते भी पापा से एक चीज़ जो मैंने इनहेरिट की है या जो मुझे विरासत में मिली है, वो खूबसूरत संबंध अक्रॉस द पार्टी लाइंस मिले हैं। पापा की इस बात को हर कोई आज भी अप्रिशिएट करता है, जिस तरीके के उनके पर्सनल इक्वेशंस पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स उनके साथ भी रहे। सिर्फ यही नहीं कि जिस दल के साथ वो हैं उन्हीं के साथ ही अच्छे। पापा ने भी हमेशा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा, कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने नहीं की या किसी के बारे में कोई गलत बात कभी नहीं की। एंड दैट्स व्हाई ही वाज लाइक्ड बाय द लीडर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। यही चीज़ मैंने भी इनहेरिट की। तो अगर व्यक्तिगत तौर पे देखें, मैं इस बात की प्रशंसा ज़रूर करूँगा कि जितनी मेहनत आज की तारीख में वो कर रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर आना, उसको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। बट उसका राजनीतिक लाभ, देखिए मैं मानता हूँ राजनीति में जब तक विजन नहीं होगा, जब तक आपकी नीतियाँ स्पष्ट नहीं होंगी, जनता आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगी। इस यात्रा के साथ अगर वो एक अपना विजन लेकर आते कि भाई हम आने वाले 30 साल या 50 साल के बाद का भारत ऐसा देखते हैं, या आने वाले 10 साल का हमारा रोड मैप ऐसा। भाई आज की तारीख में मैंने भी बिहार में आशीर्वाद यात्रा की है, मैं भी बिहार में विभिन्न जिलों में पदयात्राएं कर रहा हूँ। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ में जा रहा हूँ। मैं लोगों को सिर्फ बिहार की समस्या की जानकारी नहीं दे रहा, उसके समाधान भी बता रहा हूँ। एंड आई थिंक एक पॉजिटिव राजनीति का ये एक बड़ा पक्ष है। आप दूसरे की खामियां बताइए, ज़रूर बताइए, बट साथ में अपना विजन भी बताइए। वो भारत को जोड़ रहे हैं, बट इतना अखंडित भारत हुआ कब है कि आप उसको जोड़ना। सो विजन की एक क्लैरिटी ज़रूर चाहिए होगी। एज अ राजनेता, पॉलिटिशियन, आप राहुल जी के बारे में क्या राय रखते हैं अपनी, कि वो अच्छे मतलब राजनेता आगे और ज़्यादा बन पाएंगे या पहले से बेहतर हुए हैं? आई एम नो वन टू डिसाइड एनीबडीज़ फ्यूचर यार। और मेरी ऐसी कोई, मैं इतना जजमेंटल हूँ नहीं कि किसी के बारे में कोई बहुत राय रखूँ। अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है।
मेरा ध्यान केंद्रित उस तरफ है, बिहार की राजनीति में ज़्यादा समय दे रहा हूं। नीतीश कुमार सर कह रहे हैं कि अब वो चले जाएंगे, अब जो है सो कुर्सी वो तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। अच्छी बात है, तेजस्वी यादव युवा भी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बिल्कुल बनने का सपना देखना चाहिए। बिल्कुल आपके मन में नहीं आया कभी कि हम भी सीएम बन जाते हैं, युवा हैं आप? भाई ये कोई खैरात नहीं बट रही ना कि किसी के भी मन में सपना आ जाए कि भाई हम भी ले लें, इसमें से 2 दाने हम भी ले लें। ये अंतोगत्वा बिहार काबिल की बात है। बिहार की जनता को ही ये डिसाइड करना है कि किसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। मेरी शिकायत भी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि बिहार की जनता ने कम से कम मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से नकारा। They wanted anyone else except the current chief minister. Is the reason why उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। तो ये आज की तारीख में भले वो किसी की दया पर मुख्यमंत्री बने हों, या जब से 2020 के परिणाम आए तब से वो दया पे ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पहले भाजपा की और आज की तारीख में राजद की। तो ऐसे में जब वो ये कहते हैं कि मेरे बाद तेजस्वी को ही आगे आना है और उन्हीं को ही कमान संभालनी है, वो इस बात को जरूर स्पष्ट कर देते हैं कि उनके बाद उनकी पार्टी में तो कम से कम किसी भी नेता में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो बिहार का नेतृत्व करे या उस पार्टी का वो नेतृत्व करे। जब आप किसी दूसरे दल के नेता को अपने भविष्य का नेता मान लेते हैं तो उस दिन से कम आप इस बात को क्लियर कर देते हैं कि आपकी पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं बचा।